नमस्कार। सबसे पहले तो जेपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर अब आगे क्या? चलिए इस भर्ती प्रक्रिया के जो अगले और सबसे जरूरी पड़ाव हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जेपीएससी की अहम घोषणा पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखें क्या हैं, कॉल लेटर कैसे मिलेगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या करना है ये भी जानेंगे। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, ताकि कोई भी जरूरी चीज छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये खबर सीधे झारखंड लोक सेवा आयोग से है। तो खबर ये है कि लिखित परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। अब अगर आपका नाम लिस्ट में है तो सारा का सारा ध्यान अगले दो बड़े पड़ावों पर लगाना होगा। पहला है दस्तावेज सत्यापन और दूसरा है साक्षात्कार। बस यही मंजिल के आखिरी दो कदम हैं। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों की जो इस समय सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इन तारीखों को कहीं अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पूरा प्रोसेस 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, जब ई कॉल लेटर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और ये सिलसिला 27 फरवरी को आखिरी इंटरव्यू के साथ खत्म होगा। आइए इन तारीखों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ देखिए, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 26 फरवरी के बीच होगा और इंटरव्यू 25 से 27 फरवरी तक चलेंगे। और हाँ, दोनों ही प्रक्रियाएं सुबह 10 बजे से शुरू होंगी। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको किस दिन जाना है, ये जानकारी आपके अपने यानी कि व्यक्तिगत ई कॉल लेटर में ही मिलेगी। तो जैसे ही कॉल लेटर हाथ में आए, उसे बहुत ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अब सवाल ये है कि ये सबसे जरूरी दस्तावेज मतलब आपका ई कॉल लेटर मिलेगा कैसे। तो घबराइए नहीं, इसकी प्रक्रिया काफी सीधी और सरल रखी गई है। ये बहुत आसान है। आप सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी आधिकारिक वेबसाइट www.jpcs.gov.in का इस्तेमाल करना है। किसी भी दूसरी अनजान या फर्जी वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। और एक और बेहद जरूरी बात, इस बार कोई भी कॉल लेटर डाक से घर नहीं आएगा। आपको इसे सिर्फ ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। बस यही एक तरीका है। लेकिन सोचिए, अगर आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग ने मदद के लिए भी इंतजाम किए हैं। मान लीजिए किसी भी वजह से वेबसाइट से ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास मदद पाने के लिए कई ऑफिशियल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर सीधे कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी समस्या को लिखकर helpdesk@jpsc.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आयोग की टीम ऑफिस के समय में ही आपकी मदद कर पाएगी। अगर ऑनलाइन कोई भी तरीका काम न करे तो एक आखिरी ऑप्शन भी है। आप खुद जेपीएससी के ऑफिस जाकर वहां के पूछताछ काउंटर से अपना कॉल लेटर ले सकते हैं। बस इस तारीख को याद रखिएगा। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर मदद लेनी है तो ये काम आपको हर हाल में इस डेडलाइन से पहले ही करना होगा। इसके बाद शायद मौका न मिले। चलिए अब अंत में सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आपसे कोई भी चूक ना हो और आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? जैसे ही लिंक खुले, अपना कॉल लेटर डाउनलोड करें, अपनी पर्सनल तारीखों को ध्यान से देखें और सबसे जरूरी काम, विज्ञापन के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना शुरू कर दें। तो अब जब सारी तारीखें और जानकारी सामने है, अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अपने सारे जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करना और उन्हें ठीक से लगाना। याद रखिए, आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की कुंजी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।